प्रिय विद्यार्थियों, आओ इंग्लिश सीखें कि इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी, चार गाय और एक शेर की कहानी यानी काउस एंड टाइगर की इस कहानी को पढ़ेंगे और इनकी मीनिंग, इनके शब्द को जानेंगे और अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखेंगे। फोर यानी चार, काउस गायें क्योंकि चार थी इसलिए बहुवचन, लिविंग रहना, इन यानी में, ए यानी एक, फार्म एक खेत वाला एरिया जहाँ पे खेती होती है, इन द आउटस्कर्ट्स मतलब पड़ोस या पास का, ऑफ अ विलेज यानी गांव, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वर यानी थे, वेरी गुड यानी अच्छे, फ्रेंड्स यानी दोस्त। चार गायें थी जो अच्छी दोस्त थीं। कहाँ रहती थीं? लिविंग इन अ फार्म, एक फार्म यानी वहीं खेत के पास वाले में रहती थी, इन द आउटस्कर्ट ऑफ विलेज के किनारे वाले फार्म में रहती थी। वर वेरी गुड फ्रेंड, और वे चारों क्या थी? एक अच्छी दोस्त थी। दे यूज्ड टू गो टुगेदर फॉर ग्रेजिंग इन ग्रीन मीडोस नियर अ फॉरेस्ट। दे यानी वे, यूज्ड टू यानी यूज्ड टू का प्रयोग साथ में कहाँ होता है? जैसे कोई आदतन या रोज रोज बार बार किए जाने वाले काम के लिए। टू गो वे जाती थी, टूगेदर यानी साथ साथ, फॉर के लिए, काय के लिए जाती थी? ग्रेजिंग यानी चरने के लिए। कहाँ? इन ग्रीन मीडोस यानी हरी घास का एक मैदान था, वहां जाती थी। मैदान कहाँ था? नियर ए फॉरेस्ट, जंगल के पास। नियर यानी पास, फॉरेस्ट यानी जंगल। समटाइम्स कई बार, दे फाइट अमंग उनके बीच में लड़ाई हो जाती थी। इनके बीच में देमसेल्व व्हील ग्रेजिंग, लड़ाई कब होती थी? जब वे ग्रेजिंग कर रही थी, चर रही थी या चरती थी, उसी को लेकर उनके बीच लड़ाई हो जाती थी। और वहीं आगे देखेंगे, अ टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑलवेज हैड एन आई ऑन देम। एक टाइगर यानी शेर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ऑलवेज यानी हमेशा, हेड यानी किसी चीज का होना या रखना, एन आई उनके ऊपर आंख रखता था, ऑन देम यानी उन पर अपनी नजर रखता था। ही वॉज वेटिंग, ही यानी वह, वाज यानी था, वेटिंग यानी प्रतीक्षा करना, इंतजार में था। काहे के इंतजार में था? फॉर एन अपॉर्चुनिटी, फॉर यानी के लिए, एन यानी एक, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, एक अवसर के इंतजार में था, उसकी तलाश में था। काहे के लिए? टू अटैक देम उन पर हमला करने, अटैक यानी हमला। बिकॉज ही न्यू डेट दोस फॉर काउस टुगेदर वर स्ट्रोंगर देन हिम। अब ऐसे अवसर की तलाश में क्यों था? क्योंकि वो जानता था, न्यू यानी जानना, कि दोज यानी वे गायें, फोर काउस वो चार हैं, टुगेदर एक साथ, स्ट्रोंगर देन हिम और चारों गायें एक साथ उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसा वो टाइगर जानता था। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, ऑल यानी सब, द फोर काउस एक दिन वो चारों गाय, हैड अ फाइट एंड एंग्रीली सेपरेटेड। फाइट यानी लड़ाई, एंड यानी और, एंग्रीली यानी नाराज होकर, गुस्से से, सेपरेटेड यानी अलग अलग होना, फ्रॉम वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे से, फ्रॉम यानी से। एक दिन क्या हुआ? उनमें आपस में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, और वे नाराज होकर सेपरेटेड अलग अलग हो गई एक दूसरे से। द टाइगर नोटिस्ड, टाइगर ने इसे नोटिस किया यानी ध्यान दिया, देखा। इट साइलेंटली फॉलोड, इट साइलेंटली, साइलेंट मतलब चुपचाप, फॉलोड वन काउ डेट वाज अलोन। अब वो सब गाय जो थी वो अलग अलग हो गई थी, तो एक गाय के पीछे चुपचाप से उसका फॉलो किया ने पीछा किया। किसने? शेर ने। ऑन सीइंग द टाइगर, सीइंग यानी सी से बना है देखना, टाइगर गाय को, शेर को देखकर, द काउ रैन, अब ये जो रन है
ये रेन से रन यानी दौड़ना, उसी का थर्ड फॉर्म रन। फास्ट शूटिंग, शूट है ये, शूट से बना है शूटिंग। फॉर हेल्प, वो दौड़ी और चिल्लाई, काय के लिए चिल्लाई? हेल्प यानी सहायता, मदद के लिए चिल्लाई। द अदर काउस हियर्ड, अदर यानी अन्य, जो दूसरी और गाय थी, 3 गाय, उन्होंने क्या किया? काउस बहुवचन में, हियर्ड सुना। क्या सुना? दिस एंड रियलाइज्ड, इस आवाज को सुना, उस सूट को सुना और रियलाइज्ड यानी महसूस करना, समझना, दैट कि दे डिड अ मिस्टेक, मिस्टेक यानी गलती, वो समझ गई कि उनसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई थी? उनसे अलग होना। दे इमीडिएटली केम टू द काउस रेस्क्यू, और वे सब इमीडिएटली यानी तुरंत, केम आई, काय के लिए आई? काउस रेस्क्यू यानी उसको बचाव करने के लिए वे आई। When the tiger saw all the 4 cows coming together to attack him, the tiger saw यानी शेर ने देखा, all सब, the 4 cows 4 गाय coming आ रही हैं, together साथ साथ, to attack हमला करने, उस पर। शेर ने देखा कि वो 4 गाय उस पर हमला करने के लिए आ रही हैं। He rushed back into the forest, और वो क्या हुआ? वहां से भाग गया, वापस भाग गया। बैक यानी वापस, जंगल में, इंटू में। दोज 4 काउस रिमेंड फ्रेंड्स, और वो जो 4 गाय थी, दोज यानी वे सभी 4 काउस रिमेंड फ्रेंड, और फिर से जैसे के तैसे फ्रेंड बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी यानी एकता, इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी ताकत। एकता में बल है, एकता में ताकत है, ये हमको इससे पता चलता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक बार बार देखें, सीखें, बार बार इसको समझने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी पालकों से मेरा निवेदन, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।